गांधी की जाति को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। अब राहुल गांधी की जाति वाले विवाद में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की एंट्री हो गई है, जिन्होंने राहुल गांधी को जमकर घेरा है। हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान के बाद सियासी पारा भी काफी ज्यादा हाई हो गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो टर्निंग पॉइंट। नहीं थम रहा राहुल गांधी की जाति का विवाद। जाति विवाद में हिमंत बिस्वा शर्मा की एंट्री। कंगना रनौत ने भी राहुल गांधी को लिया आड़े हाथ। सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट मचा बवाल। संसद में राहुल गांधी की जाति को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा था कि जिन लोगों को अपनी जाति का पता नहीं, वे जाति सर्वे की बात कर रहे हैं। इस बयान की विपक्षी सांसदों ने कड़ी आलोचना भी की थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पीएम नरेंद्र मोदी के कहने पर अनुराग ठाकुर ने ये बात कही थी। अब इस विवाद को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी तूल देने की कोशिश की है। उन्होंने सवाल उठाया कि अपनी जाति का खुलासा किए बिना जाति आधारित गणना कैसे संभव है, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा कि यदि आपके पास इस संबंध में कोई फॉर्मूला है तो वो लोगों को आप बताएं। झारखंड में भाजपा के चुनाव सह प्रभारी शर्मा ने यहां मीडिया कर्मियों से बातचीत में दावा किया कि राहुल गांधी देश में जाति आधारित गणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जाति का खुलासा नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हम राहुल गांधी से ये जानना चाहेंगे कि अपनी जाति बताए बिना जाति आधारित गणना कराने का फॉर्मूला आखिर क्या है। इसके अलावा क्या कहा है शर्मा ने, आप वो भी सुनिए। राहुल गांधी एक चीज है, जैसे वो पत्रकार को पूछता है तुम्हारा जाति क्या है, पूछते थे ना दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर राहुल गांधी पूछते हैं आपका जाति क्या है, मालिक का जाति क्या है। और जब लोगों ने उनका जाति पूछा, बोले भाई हमारा जाति क्यों पूछते हैं, अरे बिना जाति पूछ के जातीय जनगणना होगा क्या? अगर मैं आपका जाति नहीं पूछूं तो जनगणना कैसे होगा? तो ये एक चीज है, मतलब एक मेटल है। ये क्या बोलते हैं क्या करते हैं, बहुत ही एक दिक्कत वाला व्यक्ति है। बोलते हैं मैं जाति जनगणना करवा के रहूंगा लेकिन अपना जाति का नाम नहीं बोलूंगा, तो कैसे जाति का जनगणना होगा? बोलिए। बोल रही है यही है सामंतवादी सोच की जात से किसी को आइडेंटिफाई कर। अरे ये सामंतवादी सोच कांग्रेस किसको गाली दे रहा है? राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी तो पत्रकार का जात पूछते हैं। आपका पास वो वीडियो नहीं है? अभी तो दिल्ली का कोई लोग दिखाने के लिए डरता है, लेकिन मैं बोलता हूँ ये वीडियो मेरा पास भी है। एक बार एआईसीसी का हेडक्वार्टर में पूछा पत्रकार को कि आपका जाति क्या है, आपका मालिक का जाति क्या है। फिर उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार को पूछा भाई आपका जाति क्या है, आप ओबीसी है क्या? उनको तो लोग मारने के लिए तैयार हो गया था, ऐसा सिचुएशन किया। लेकिन राहुल गांधी जी को तो अपना जाति बताना ही पड़ेगा अगर जातीय जनगणना होगा तो। बिना जाति बताते हुए जाति जनगणना कैसे होगा? कि अगर उनका ये सोच है, सामंतवादी सोच है कि सबका जाति जनगणना हो, खाली मेरा जनगणना ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? उनका भी यही सोच है कि नरेंद्र मोदी भी अपना जाति बताए, हिमंत बिस्वा शर्मा भी अपना जाति बताए, अनुराग ठाकुर भी अपना जाति बताए, अमित शाह भी अपना जाति बताए, लेकिन मेरा जाति का नाम मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए मेरा नाम का पीछे गांधी लिखा हुआ है। ऐसे हो सकता है। शर्मा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राहुल गांधी सदन में ये फॉर्मूला बताए, फिर मुद्दों पर फैसला हो सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण कराया, ये पूरे देश में कराया जाएगा या नहीं, ये अलग बात है,
लेकिन जाति बताए बिना ये कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की जाति पूछ सकते हैं, लेकिन हम उनकी जाति के बारे में सवाल नहीं कर सकते। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा नेता अनुराग ठाकुर द्वारा जाति को लेकर गांधी पर निशाना साधे जाने के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बहस छिड़ गई थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने ठाकुर पर उनका अपमान करने का आरोप भी लगाया था। गिरिराज सिंह ने भी साधा निशाना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जाति के मुद्दे पर सियासी घमासान छिड़ गया है। भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी दुनिया भर से जाति पूछते रहते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो अपनी जाति छिपाते नजर आते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ दे, बस शर्मिंदा होकर दुनिया में भ्रम फैलाना शुरू कर देते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि मैंने राहुल गांधी जैसा झूठा आदमी कहीं देखा ही नहीं। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया था कि ईडी उनके यहाँ छापेमारी करने वाली है। अब इसी पोस्ट पर गिरिराज सिंह ने जवाब दे दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी संसद में संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन के भीतर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है कि उनके घर पर ईडी की रेड होने वाली है। कंगना रनौत का राहुल गांधी पर निशाना। मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। एक बार फिर कंगना का पोस्ट वायरल हो गया है। इसमें वे राहुल गांधी पर तंज कसती नजर आए। कंगना ने अपने हालिया पोस्ट में लोकसभा में राहुल गांधी की जाति संबंधी टिप्पणी पर तंज कसा है। कंगना ने राहुल गांधी का पुराना वीडियो अपने इंस्टा स्टोरी पर साझा किया, जिसमें वे लोगों से जाति पूछते नजर आ रहे हैं। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक के बाद एक कई पोस्ट साझा किए हैं। पहले पोस्ट में उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए लिखा है कि विपक्ष का दो मुंहा चेहरा। साझा किए गए वीडियो में सपा प्रमुख अखिलेश यादव जाति के संबंध में प्रश्न पूछने पर गुस्सा होते दिख रहे हैं। वीडियो के साथ कंगना ने लिखा है, अपनी जाति का कुछ अता पता नहीं, नानू मुस्लिम, दादी पारसी, मम्मी क्रिश्चियन और खुद ऐसा लगता है जैसे पास्ता को कड़ी पत्ते का तड़का लगाकर खिचड़ी बनाने की कोशिश की हो और इनको सबकी जाति पता करनी है। वह सार्वजनिक रूप से लोगों से उनकी जाति इस तरह से अशिष्ट अपमानजनक तरीके से कैसे पूछ सकते हैं। राहुल गांधी पर शर्म आती है। इसके अलावा उन्होंने एक अन्य इंस्टाग्राम स्टोरी में एक कोट साझा किया है, जिसमें लिखा है कि एक नार्सिसिस्ट एक राजा के अधिकार की अपेक्षा करता है, जबकि उसके पास एक बच्चे की तरह जवाबदेही होती है। इसे राहुल गांधी से जोड़ते हुए कंगना ने लिखा है, ये मुझे राहुल गांधी की याद दिलाता है। हाँ, वो राजा बनना चाहते हैं, लेकिन उनका दिमाग एक बच्चे जैसा है। लेकिन जब हम महामारी, सीमाओं, अर्थव्यवस्था आदि राष्ट्र के संबंध में सभी कर्तव्यों के बारे में सोचते हैं और फिर एक राजा के अधिकार और एक शेर राजा की जवाबदेही के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में कौन आता है। एक अन्य पोस्ट में कंगना ने एक मीम शेयर किया है। इसमें काजोल की तस्वीर है और उनके गाने के बोल है, जाती हूं मैं। इसी में एक तस्वीर राहुल गांधी की है, जिसके साथ लिखा है, कौन सी जाति डियर। राहुल गांधी की जाति क्या है? जिसकी जाति का पता नहीं, वो गणना की बात कर रहा है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के लोकसभा में दिए इस बयान पर हंगामा बरपा हुआ है। अनुराग ठाकुर ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। विपक्ष ने उनके बयान पर ऐतराज जताया और इसे असंसदीय बताया। राहुल गांधी ने कहा कि ये उनके लिए गाली है।
फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बयान को थोड़ा ट्विस्ट दे दिया और कहा कि कोई व्यक्ति किसी और की जाति कैसे पूछ सकता है। अब पूरी बहस राहुल गांधी की जाति और जाति पूछने पर केंद्रित हो गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी जाति है क्या। दरअसल राहुल गांधी का परिवार देश की फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली कही जाती है। वे नेहरू गांधी परिवार की छठी पीढ़ी हैं। उनके परिवार की राजनीतिक वंशावली तैयार की जाए तो सबसे पहला नाम मोतीलाल नेहरू का आता है। वे ब्रिटिश जमाने में एक धाकड़ वकील थे, फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। वे महात्मा गांधी के बराबर नेता थे। फिर उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने राजनीति में कदम रखा। वे भी एक धाकड़ वकील थे। फिर वे कांग्रेस के अध्यक्ष और देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। नेहरू खानदान मूल रूप से कश्मीर से आता है, लेकिन मोतीलाल नेहरू के पिता 18वीं सदी की शुरुआत में ही दिल्ली में आकर बस गए। फिर उनके बेटे मोतीलाल नेहरू ने वकालत के सिलसिले में इलाहाबाद शहर को चुना। वहीं पर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध हवेली आनंद भवन का निर्माण करवाया। फिर नेहरू परिवार पूरी तरह उत्तर प्रदेश की मिट्टी में रच बस गया। आजादी के बाद नेहरू प्रधानमंत्री बने तो स्वाभाविक तौर पर वो दिल्ली में रहने लगे। फिर उनकी इकलौती बेटी इंदिरा गांधी भी उनके साथ रहने लगी। नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का निधन देश की आजादी से काफी पहले हो गया था। इंदिरा गांधी युवा अवस्था में ही अपनी मां और पिता के साथ आजादी के आंदोलनों में शामिल होने लगी। गांधी परिवार को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई के मुताबिक इलाहाबाद में एक प्रदर्शन के दौरान कमला नेहरू बेहोश हो गईं। इस दौरान वहां पर युवा फिरोज गांधी मौजूद थे। उन्होंने कमला नेहरू को पानी पिलाया और फिर उन्हें आनंद भवन पहुंचाया। इस घटना के बाद फिरोज गांधी आनंद भवन आने जाने लगे। फिर उनकी इंदिरा गांधी से दोस्ती हुई और ये दोस्ती फिर प्यार में बदल गई। फिरोज एक पारसी परिवार से थे। उनका व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था। वे एक कट्टर ईमानदार राजनेता थे। इंदिरा गांधी और उनका प्यार परवान पर था। लेकिन जैसे कि एक आम भारतीय परिवारों में अंतर जातीय और अंतर धर्म विवाह को लेकर हंगामा होता है, कुछ वैसे ही हाल इंदिरा गांधी की फिरोज गांधी के साथ शादी को लेकर हुआ। लेकिन महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद ये मसला सुलझाया गया। महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को समझाया और फिरोज गांधी को गोद लेने की बात कही। फिर जवाहरलाल नेहरू और उनका परिवार फिरोज गांधी के साथ इंदिरा की शादी को लेकर तैयार हो गया। फिर 26 मार्च 1942 को आनंद भवन में इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की शादी हुई। फिरोज गांधी का मूल नाम फिरोज घंडी या घेंडी था। इनसे सरनेम के पीछे का इतिहास भी काफी लंबा है, लेकिन महात्मा गांधी के गोद लेने के बाद उनका सरनेम गांधी हो गया। शादी के बाद इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी बन गई। लेकिन पूरा हंगामा यहीं से शुरू होता है। महात्मा गांधी ने फिरोज गांधी को गोद ले लिया था। ऐसे में क्या उनकी जाति और धर्म बदल गया? क्या उनको पारसी नहीं माना जाएगा? इंदिरा फिरोज गांधी के 2 बच्चे राजीव गांधी और संजय गांधी हुए। लेकिन राहुल गांधी की जाति क्या है, ये तो खुद राहुल गांधी ही बता सकते हैं। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।